हेलो मेरे मित्रों, सभी को नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भारद्वाज कैरियर इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आरओ और एआरओ से संबंधित हम लोगों की जो सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम लोग अपना पूरा सिलेबस जीएस का कवर कर रहे हैं, जिसमें हम लोग वो इम्पोर्टेंट सारे टॉपिक कवर करने की कोशिश कर रहे हैं जहां से सदैव प्रश्न बनते हैं। 1 या 2 नंबर हम लोगों को देखने को मिलते हैं। इसमें भारतीय संस्कृति से जो प्रश्न आते हैं, वहाँ से सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट टॉपिक जो होता है, वो भारत के नृत्यों से संबंधित आता है। ठीक है, भारत के नृत्य, उसके बाद यूपी के आपके नृत्य हो गए, लोक नृत्य हो गए, शास्त्रीय नृत्य हो गए, यहाँ से प्रश्न सदैव आते रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग चलिए डिस्कस करते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट शास्त्रीय नृत्य हैं और कुछ लोक नृत्य हैं जहाँ से प्रश्न आते हैं और डायरेक्ट पूछे जाते हैं समस्त एग्जाम में। तो हम लोग डिस्कस करते हैं शास्त्रीय नृत्य के बारे में कि भारत में ऐसी कौन कौन सी क्लासिकल डांसेस हैं जो कि की जाती हैं। तो सबसे पहले हम लोग केरला को देखते हैं। तो केरला में कथकली नामक नृत्य किया जाता है। तमिलनाडु तमिलनाडु में भरतनाट्यम से संबंधित नृत्य किया जाता है। और आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी नृत्य किया जाता है। देखिए मित्र, यहाँ क्या होता है कि ये सारे नाम अपने को देखे हुए होते हैं, सुने हुए होते हैं और जाने हुए भी होते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन आता है आपके एग्ज़ाम में, तो हम इन नाम और स्टेट के नाम में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको हम कैसे याद कर सकते हैं एक ट्रिक के माध्यम से, उसको हम समझते हैं। इसमें क्या होता है कि भारत का मैप आप जानते हैं, इस टाइप का एंड में साउथ इंडिया में होता है। तो यहाँ पे आपका केरला होता है, ठीक है। यहाँ पे आपका तमिलनाडु और इसके ऊपर जो आपका होता है वो आंध्र प्रदेश होता है। ठीक, सबसे पहले केरला, फिर तमिलनाडु और उसके बाद आंध्र प्रदेश। तो इस तरीके से हम एक याद कर सकते हैं कि कथकली में भरत ने पूड़ी बनाई। तो पहले कथकली है, फिर भारत है, फिर आपका कुचिपुड़ी है। कथकली, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी। तो मैप अपने को याद ही रहता है। तो सबसे पहले केरला का कथकली है, उसके बाद तमिलनाडु का भरतनाट्यम है, उसके बाद आंध्र प्रदेश का जो है कुचिपुड़ी है। तो इस तरीके से इन 3 राज्यों की चीज़ों को हम याद कर सकते हैं। फिर हम क्लासिकल नृत्य में आते हैं। उड़ीसा का ओडिसी होता है, नाम से संबंधित है तो यहाँ कन्फ्यूज़न नहीं होता है। उत्तर प्रदेश का हम सब जानते हैं कथक, बहुत फेमस शास्त्रीय नृत्य है जिसको हम लोग बिल्कुल अच्छे से जानते हैं। ऐसे ही मणिपुरी की बात करें तो वहाँ पे मणिपुरी नृत्य किया जाता है। तो इम्पॉर्टेंट अपने पास जो निकल के आता है वो केरला, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की ये तीनों क्लासिकल डांसेज हैं जिसको अपने को याद रखना है। इसके बाद और नीचे चलते हैं और यहाँ हम देख पाते हैं प्रमुख, भारत के प्रमुख लोक नृत्य ये कौन कौन से पूछे जाते हैं उसको हम देखते हैं। इसमें आपका केरला से मोहिनी अट्टम पूछा जाता है, ठीक है। तमिलनाडु से कोलाट्टम और आंध्र प्रदेश से घंटा मर्दला, ठीक है। तो ये वही बात हो गई कि भारत का मैप है, पहले केरला है, फिर तमिलनाडु, उसके बाद आंध्र प्रदेश है। तो यहाँ से जो है हम किसी भी माध्यम से इन तीनों को एक क्रम से याद रखेंगे कि केरल में मोहिनी अट्टम है, तमिलनाडु में कोलाट्टम है और आंध्र प्रदेश में घंटा मर्दला। इसके आगे हम बढ़ते हैं तो बास नृत्य की बात आती है तो वहाँ मणिपुर में ये होता है, कई बार ये प्रश्न आया है। चिराओ पूछता है तो चिराओ मिजोरम में होता है। रासलीला, रासलीला हम सब जानते हैं कि यूपी में होता है। और छोलिया, रासलीला की एक प्रारूप होता है छोलिया जो कि अपने उत्तराखंड में किया जाता है। इसके साथ बाउल, बाउल पश्चिम बंगाल का एक लोक नृत्य है। लावड़ी महाराष्ट्र का है, हम सब जानते हैं। चरबा आपका हिमाचल प्रदेश का है। तो ये इम्पोर्टेंट आपके कुछ लोक नृत्य हैं और कुछ शास्त्रीय नृत्य हैं जहाँ से लगातार प्रश्न आ रहे हैं। तो यहाँ से हम ये करते हैं, इसके साथ साथ अब इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण 20 प्रश्न हम लेके आने वाले हैं जो कि समीक्षा अधिकारी के प्रश्न पत्रों में लगातार पूछा गया है। तो धन्यवाद मित्र, कल हम लोग एक नए टॉपिक पे पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।